हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये जो थंबनेल देख लिए हैं, फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। थंबनेल जो है ये है आपकी एनर्जी एंड योर हेटर्स एनर्जी, राइट? तो देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेके आपके हेटर्स आपको बहुत ज़्यादा रोकते टोकते रहे हैं पास्ट में, और प्रेजेंट में भी कैसी एनर्जी है देखेंगे। पहले तो पता नहीं क्यों मुझे विजडम आ रहा है, नॉलेज, आपका नॉलेज उनको बहुत चुभती थी जो भी था नॉलेज। अरे बाबा, आपकी नॉलेज से वो बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेशन उनको आ रहा है मुझे। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, उनके जो माइंड में हेटर्स हैं, उनके जो भी हेटर्स हैं, नियर डियर, जानते हैं नहीं जानते हैं, बताइए तो हम बता पाएंगे। इस वक्त तो बहुत हैरान हो रहे हैं आपके हेटर्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे हैं आपके हेटर्स, क्योंकि अब आप पावर में आ रहे हैं। देखिए, पावर में आ रहे हैं आप। समय बदल चुका है ना? किस्मत, ऐसा लग रहा है जैसे आपका किस्मत का ताला खुलने वाला है। और उन्होंने जो भी आपके साथ उल्टा पुल्टा कुछ भी किए हैं, तो आप अच्छे के लिए बहुत अच्छे नज़र आ रहे हो और बुरे के लिए बहुत बुरे नज़र आ रहे हो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड मैजिशियन, तो एक जो आपका फेज था, कार्मा का फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, निकल रहे हैं आप। तो एक पावर में, एक ऑथोरिटी पर्सन, एक जो पहले आप उनके पीछे पीछे घूमते थे, उनकी बातों में आते थे, मैनिपुलेट करते थे, आपको बेवकूफ़ बनाते थे, वो आपके एनर्जी को देख के वो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही शॉक्ड हैं, क्योंकि आपकी इतनी गुड एनर्जी देखिए। अब आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस आ चुका है आपके लाइफ में, जस्टिस आ चुका है। आपने बहुत पेशेंसफुली इन चीज़ों को डील किया है, बहुत पेशेंस से आपने काम लिया है। तो जिनका जिनका भी कार्मा का फेज चल रहा है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। कलेक्टिव रीडिंग होती है, एक साथ में इतने सारे लोगों के साथ में एक ही सिचुएशन से रेजोनेट नहीं करेगी। तो बहुत लोग जो है अंतिम पड़ाव में, मतलब एकदम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस आ चुकी है। कुछ 11 नंबर का अगर आप लोगों ने कुछ भी मैनिफेस्ट किए थे, तो वो चीज़, आपके सपने पूरे होने वाला है। और थोड़ा सा आप और पेशेंस रखेंगे। जो लोग यहाँ से सर्कल से निकल रहे हैं, तो देखते हैं और ये भी देखेंगे कि आपकी कौन सा चीज़ है जो उनको हैरान और परेशान करती है। आखिर ऐसा क्या चीज़ है वर्ल्ड? तो यहाँ भी वही नज़र आ रहा है कि कार्मा का एक फेज जो है आप पूरा कर रहे हैं, उनसे दूर हो सकते हैं। जो गोरोफिकल पेशेंसफुली हैंडल किए हैं, बहुत अच्छा है। देखिए, आपको अबंडेंट नज़र आ रहे हैं वो। तो इस वक्त हेटर्स की एनर्जी बताएंगे आप प्लीज़, कि हेटर्स की एनर्जी कैसी हो रही है। व्यूवर्स को देख के प्लीज़ बताइए हेटर्स की एनर्जी कैसी है। मेरे व्यूवर्स की इतनी खूबसूरत, तो आप अपनी एनर्जी को जानिए। आप जो चीज़ें सहे हैं, अब क्या क्या चीज़ें सहे हैं, इसमें भी देख लेंगे कि उन लोगों ने क्या क्या की चीज़ आपसे छीनने की कोशिश की है। तो आपके गोल तक आपको नहीं पहुंचने देते थे, जो अब आप गोल तक पहुंच रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको बांध के रख के कैप्चर करके बहुत टॉर्चर किए हैं, है ना? कैप्चर करके बहुत टॉर्चर किए हैं। आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशन बहुत ड्रेन हुआ है, ऐसे लग रहा है। रे 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 रे, क्या ऐसा कार्ड है भाई? तो बहुत ड्रेन हुआ है आपका। तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो आपके पास ये पावर आ रहा है। फ्री में पावर नहीं आ रहा है। अगर किसी को लगता है कि नहीं आप बहुत लकी हैं, ऐसे अबंडेंट है, तो ऐसे पावर नहीं आ रहा है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और हो चुके हैं। आपको पाने का, समय बदलने का घमंड नहीं है, जस्टिस आने का घमंड नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आने लगी है। आपको चीज़ें, देखिए, यहाँ भी पेशेंस है और यहाँ भी पेशेंस है। तो बहुत पेशेंसफुली हैंडल किए हैं। और बहुत, जो भी आपके जीवन में जो भी मुसीबतें आई थी, जो भी स्लो डाउन आया था, जो भी आपके लाइफ में जिस भी तरह का तूफान आया था, उसको आप बहुत शांति से रह के, बहुत ही पेशेंसफुली, बहुत ही धैर्यता से, बहुत धैर्यपूर्वक आपने उसको हैंडल किया है। इतना वहाँ से यहाँ तक का जर्नी इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हाँ, उसको नामुमकिन को आपने मुमकिन कर दिखाया है। ये आपके हेटर्स आपको देख पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को जान पा रहे हैं। जस्टिस आपके पाले में आता हुआ देख के वो जो है, लगता है कि इन पेशेंस हो रहे हैं, उनका इन पेशेंस जा रहा है, उनका पेशेंस जो है खो रहा है। क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर मान लो किसी का रास्ता हम रोकें,
किसी के लाइफ में बहुत सारे तूफान क्रिएट करें, बहुत सारे पहाड़ लेकर आए, बहुत सारे मतलब रुकावटें क्रिएट, वो सारे रुकावट को पार करके चला जाए, तो रोकने वाले ने क्या किया, अपना पूरा टाइम खराब किया, पूरा टाइम। तो इस वक्त उनको ये चीज़ समझ में आ रही है, उनको भी बहुत चीज़ें समझ में आ रही है कि उन्होंने कहाँ टाइम वेस्ट किया है। आप तो आखिर निकल गए, आप तो ट्रांसफॉर्म हो गए। तो कुछ कुछ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये उनको भी समझ में आ रही है। ऐसा लग रहा है उनको भी समझ में आ रही है कि जिनके किस्मत में जो लिखा होता है वही मिल जाता है। अगर आपकी किस्मत में फूलना फलना खिलना लिखा था तो आपको मिल ही गया, आपका किस्मत जो है आप लेकर आए थे। तो उनको अब समझ में आ रहा है कि ये जो समय का पहिया है, ये जो जो चीज़ें हैं, जो समय जो बदल गया, समय का एक बदलाव आ गया है। तो ये बताएंगे कि कैसे व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। क्या कुछ लग रहा है आपके साथ, ऐसे लग चाहते हैं जैसे मर्ज हो जाए, दुश्मनी बहुत हद तक वो कम करना चाहते हैं। जो वाइब्रेशन मेरे को आ रहा है, ऐसे लगता है कि बहुत मतलब आपका रास्ता रोक के ख़राब करके फिर भी आप निकल गए, तो बहुत कुछ आपसे सीखना भी चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, सीखना भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं रखी है, सीखने के लिए वो चीज़ नहीं रखी। जो आपका ऑरा ख़राब किए थे, इस वक्त जो है आप उनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि उन्होंने कितना बुरा समय आपको दिखाया है। तो लॉयल दिखाते थे लेकिन लॉयल नहीं थे आपके तरफ, है ना। तो इस वक्त उनको समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने दुश्मनी आपके साथ निभाए हैं, जो आपका ऑरा ख़राब किए हैं, जो आपको जो जिस भी तरह का चैलेंजिंग लाइफ में देते गए हैं, जिस भी तरह का आप जिस तरह से निकले हैं, इस वक्त उनकी अपनी आंखें ही नहीं खुल पा रही है, अपना चेहरा, अपना चीज़ें, उनको बड़ा अजीब सा लग रहा है। आपके हेटर्स की जो एनर्जी है ना, इस वक्त ना बड़ा अजीब सा उनको लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया। पहले आप अपने हेटर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखते थे, आपके जहन में उनके लिए बहुत मान सम्मान इज्जत हुआ करता था, क्योंकि जब कभी भी आप प्रॉब्लम्स में होते थे तो सबसे पहले जैसे प्यास लगी है तो पानी लेकर आएंगे। आपको ये नहीं पता कि वो पानी में पॉइजन भी डाल के पिला सकते हैं, स्लो पॉइजन। रोज रोज मरो, इकट्ठे नहीं मरो। ये जो स्टार जैसा जो आप समझते थे ना आप अपने हेटर्स को, अब आप उनको असली ऑरा, असली जो चीज़ है, असली दुश्मनी, दुश्मन क्या होता है आपको समझ में आने लगा है कि क्या होता है दुश्मन, किस तरह से परेशान हो रहे हैं। इस वक्त आपके दुश्मन जो है ना मुंह छुपाते घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे, देखो, ओ गॉड, आपके दुश्मन मुंह छुपाते घूम रहे हैं, उनके लाइफ में आग लग चुकी है, क्राइसिस हो रहे हैं उनके चीज़ में। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उनका ऑरा बहुत ख़राब हो गया। हो सकता है अगर पिछले 5 जन्म में उन्होंने कुछ अच्छा कर्म करके उनका ऑरा अच्छा था, तो आपकी चीज़ें बिगाड़ते बिगाड़ते उनका ऑरा ख़राब हो गया है। तो उनको इस वक्त अपने ऑरा की रिपेयरिंग की ज़रूरत है, अपने इसकी ज़रूरत है। तो वो आपसे हेल्प चाहते हैं। आप मैजिशियन में आ चुके हैं, समय घूम चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो जब उनके लाइफ में काफ़ी हलचल हो रही है, तो गड़बड़ घोटाला हो रही है, तो उनको सब याद आ रहा है किस तरह से आपको कस्टडी में रखे थे, जैसे जेल में लोग रखते हैं, सब तरफ से आपको घुमा के रखे थे, किस तरह से आपकी मॉनिटरिंग करवाते थे, किस तरह से आपको टॉर्चर करते थे, बहुत दुख दिए हैं। इस दुख से आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। जो समय का पहिया जो घुमा है, जिस तरह से आपने चक्की में अपने आप को पीसा है, जैसे चलती चक्की में गेहूं पीसते हैं तो बोलते हैं ना, वो इस तरह से आपको पीसा गया है। आपको इतना मुश्किल से आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इतना मुश्किल से आपको मतलब, लेकिन हाँ, आपके साथ में आपके एनसिस्टर, आपके स्पिरिट गाइड, आपके कौन सा चीज़ आपके साथ थी, ये जानना चाहते हैं। ये आप जो आज पावर में आए हैं, क्या चीज़ है आपके बिहाइंड, मतलब आपके पीठ पीछे क्या शक्ति, क्या है एनर्जी, क्या है, कैसे आप आ गए। तो हो सकता है ये आपसे दोस्ती करेंगे, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करेंगे, जो अब आप करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया, और फिर आपके रहस्य को जानना चाहेंगे। पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है। पेशेंस रख रहे हैं गला कितना खराब रहा, सॉरी गाइज पेशेंस रख रहे हैं, और आपको अपने गोल तक पहुंचते हुए, व्हील ऑफ फॉर्चून, अपने गोल तक पहुंचते हुए उनके नो क्या ही बोले, मतलब इतना बेचैनी, ऐसे लग रहा है छाती में मूंग दल रहा है, इतना बुरा चीज़। ओ गॉड, उनको देखा नहीं जा रहा है। इतना पेशेंस रख रहे हैं आपके लिए, बहुत पेशेंस रख रहे हैं। आपकी खुशियाँ, आपका सुख शांति उनको देखी नहीं जा रही है। एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और कार्ड। तो देखिए, आपके लव वंस हो सकते हैं स्नेकी बिहेवियर, काफ़ी मतलब आपको अपने बन के लूटे हैं। आपके आस्तीन के सांप थे जो आपको बहुत रुलाए हैं। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे जो चक्की में आप पीसे हैं, ऐसे आप निकल के नहीं आए हैं।
तो देख रहे हैं कि आपके जितना आपसे चीज़ें छीने हैं, जितना आपको अकेले किए हैं, जितना आपको अकेले करके आपका ऑरा खराब करके वो सब चीज़ उनके सामने जब जा रहा है तो उनका मास्क उतर गया है, उनका जो मास्क है वो उतर गया। अब आप जान चुके हो कि आपका हेटर कौन है। तो हीलिंग देने के बहाने सोचते थे कि आपका मेहरबानी कर रहे हैं, आपके ऊपर में आते थे और पता चलता था कि उनको कौन सी एनर्जी आपके सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में खड़ी है, जो आपके लव वंस है, किसी न किसी से आप जिनसे भी प्यार किए हो, जिनसे भी बातें शेयर किए हो, वो आपके सबसे बड़े हेटर्स थे, सबसे बड़े दुश्मन थे। अब वो कोई भी हो सकते हैं, देख लीजिए, हर कोई नहीं हो सकते हैं। वेल विशर को उस कैटेगरी में ना रखें आप। वेल विशर ही होते हैं। शुरू से लास्ट तक आपको हेटर्स का पता चल गया है, ऐसे आ रहा है। स्नेकी बिहेवियर, स्नेक है, स्नेक से क्या उम्मीद करेंगे, है ना। तो जिस तरह से एक हरा स्नेक जो है अगर हरे पेड़ पे छुप जाए तो नहीं दिखता है, उसी तरह से आपके जैसा ही बन के आपको लूटे हैं। आप अगर प्यार करते थे तो किसी के पार्टनर भी हो सकते हैं, किसी के पर्सन भी हो सकते हैं, और दिखाते थे कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारा प्यार लेके आ रहे हैं, लेकिन वो प्यार कैसा होता था, आपको जलाने वाला। वो प्यार कैसा होता था, आपका ऑरा खराब करने वाला। कभी भी स्पेशल फील करवाए हैं ये तो ये स्नेक है, दिखाते थे कि आपको आपके गोल तक लेके जा रहे हैं, लेकिन नहीं। लेकिन हुआ क्या, जस्ट ऑपोजिट हो गया। इनको लग रहा था कि आप खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। सडन समय बदल गया है, सडन समय बदल गया। जब अचानक से समय बदल गया है, अचानक से आपके समय में अब आपके पास ना लोग, आप कुछ ना कुछ आपका सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, कुछ आपका जो चेंज है लाइफ में बहुत आया है। बहुत टफ टाइम आपने देखा है, बहुत ही टफ टाइम इन लोगों ने दिखाया। जैसे मैंने बोले, रोड़े अटकाना, पहाड़ देखिए आपके लाइफ में कैसे खड़ा किए हैं, देखिए फायर, कैसे आग लगाना। तो इस वक्त लग रहा है कि आपके जीवन में लवर्स देखिए, आपके लव वंस ही थे, ये कोई और नहीं था। तो लवर्स जैसे लव दिखा के, प्यार दिखा के, तो इस वक्त उनको आपकी ज़िंदगी में जिस तरह का भी पहाड़ खड़ा करते थे और आपको आपके सपने से, आपके गोल से दूर कर देते थे। काफ़ी अकेलापन महसूस होता होगा आपको, आपके पास चीज़ें आते आते रह जाती होगी, आपको समझ में नहीं आता होगा कि अरे चीज़ें आ रही थी, सडन कहाँ चली गई। क्योंकि सडन जो प्रॉब्लम था आपके आस्तीन का सांप था, जिससे आप सब चीज़ शेयर करते थे, जिसको आप अपना बहुत अपना अगला एकदम मानते थे ना, वही आपको लेके गए हैं और कोई नहीं गिराया है। आपको एक एक चीज, जिस चीज की सपना, जिस चीज की चाहत होती थी ना, वहीं क्राइसिस, वहीं पे उस तरह से चीजें लाके खड़ा कर देते थे। ऐसा लगता था कि चीजें ठीक हो रही है, चीजें वो बोलेंगे कि लाओ हम चीजें ठीक कर रहे हैं, चीजें ठीक कर रहे हैं, लेकिन चीजें अपने तरीके से उन्होंने बहुत खराब किया है। लेकिन परमात्मा की दया जिसके ऊपर होती है ना, जिसको परमात्मा रखवाला होते हैं, जिनको प्रभु रखवाला होते हैं, वो उसी दर्द से आप अवेकन हुए हैं, उसी दर्द से आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो चलिए, ऐसे लोगों को जाने दीजिए, ऐसे लोगों के पीछे अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। अभी हम टैरो डेक से देख लेते हैं, या इससे देखते हैं कि उनकी जो है अभी की एनर्जी जो है कैसी है आपके हेटर्स के लाइफ में, और क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। व्यूअर्स को देख के क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव है, प्लीज़ गाइड करें। उनको गरीबी से डर लग रहा है गाइड, उनको गरीबी से डर लग रहा है। हो सकता है अपना पास्ट लाइफ में चाइल्डहुड टाइप उनकी बहुत ही गरीबी में गुजारे हैं, तो हो सकता है चीज़ें उनके पास से जाने का उनको गम लग रहा है, क्योंकि चीज़ें जब खराब हो रही है ना, तो देखिए बचपन जो है ना, इनके सपने रह गए, इनकी बचपना बहुत गरीबी में गुजरी है। इस तरह से एक अच्छा, और अगर कोई बच्चा ऐसा भी था, बच्ची ऐसी भी थी, जिनको खिलौना तो था, अच्छे घर में तो थे, लेकिन अकेले थे, ठीक है। और अगर कोई बॉयज़ था तो वो भी रोड पे था, इस पे था, गंदा डर्टी सा, गरीबी, कोई मतलब दोनों ही बच्चे, मेल हो या फीमेल हो, इस तरह के जो उनका बचपन है, चाइल्डहुड लाइफ जो है, बचपना जो है, इस तरह से उनका गुजरा है। तो एक ट्रॉमा होता है, ठीक है। तो वो ट्रॉमा उनके साथ था, उनका साथ वो ट्रॉमा था। मैच्योर मैन आज वो रियलाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को। और हेटर्स क्या कुछ देख रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। तो बचपना देख पा रहे हैं वो, अपना चाइल्डहुड टाइम, अपना, अगर किसी को देखो मैरिज, अगर आपके मैरिज कपल्स वगैरह में लवर जैसे मैंने बोली, तो हेटर्स अपने ही होते हैं गाइड, अपने घर के होते हैं, परिवार के होते हैं, पार्टनर होते हैं, और कौन होगा बताओ। तो और बताइए हेटर्स कैसे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो हेटर्स के लिए आप मेन पर्सन हो सकते हैं, फीमेल है तो मेल, एंड मेल है तो फीमेल। आपको एक मेन लीड में देख रहे हैं, है ना, मैच्योर मैन, और बॉटम ऑफ द डेक दिखाई देना मैच्योर वुमेन। हो सकता है आप लोग काउंटर पार्ट हो, या हो सकता है सोलमेट कनेक्शन में हो।
आपके पर्सन जो है काफ़ी ठीक ठाक अच्छे जगह पे हैं, अच्छे हाई ऑनर, अच्छे पोस्ट चेयर इसमें हैं। इसीलिए आपके काम को कभी भी उन्होंने सराहा नहीं है, आपके काम को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपके काम को हमेशा छोटा समझे हैं, वो बहुत ही नीचे समझे हैं, बहुत ही डिसरिस्पेक्ट किए हैं। हो सकता है आपके बच्चे के साथ भी बुरा किए हों, है ना, क्योंकि उनका कुछ एक आदि और कार्ड दे दीजिए बस। मेल मेल तो आपके लाइफ का मेन पर्सन हो सकते हैं ये, देखिए। और मेन फीमेल तो आप यहाँ भी काउंटर पार्ट देख रहे हैं, और यहाँ मेच्योर मैन एंड मेच्योर वुमेन। तो कोई ऐसा पर्सन है जो इस वक्त आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी देखेंगे कि कनेक्ट करना क्यों चाहते हैं। कैसा फीलिंग्स आ रही है हेटर्स को, पब्लिक बोल रहे व्यूअर्स की उन्नति, तरक्की, ग्रोथ देख के उनकी अभी की प्रेजेंट एनर्जी कैसी है, प्रेजेंट एनर्जी कैसी है, प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ देख के क्या लग रहा है, बताइए। डिवाइन पावर, हो थोड़ा सा सफल करेंगे, ठीक है। तो बताइए डिवाइन पावर, बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके हेटर्स व्यूअर्स को उन्नति, तरक्की, ग्रोथ देख के क्या कुछ फील हो रहा है, क्या कुछ फील हो रहा है। ओह गॉड, मैंने तो देख बिल्कुल सीधा ही पकड़ी हूँ। अभी भी वो रोकना चाह रहे हैं गाइज, अभी भी जो परमात्मा की जो वरदान कृपा जो आपके तरफ आ रहा है, पेंटिकल्स, पैसा, उन्नति, तरक्की, जिनकी भी कैरियर शुरू हुई है वो कैरियर तो देखो जी अभी भी ख़राब करना चाह रहे हैं। देख रहे हो ये भी रिवर्स ही आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स आपका कैरियर आपका ख़राब करना चाह रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी आपके तरफ क्या, व्यूअर्स की तरफ उनके हेटर्स की करंट एनर्जी क्या है, देखिए। आपको जो भी सपोर्ट कर रहा है, कर रही है, मेल के साथ मेल हो सकते हैं, फीमेल के साथ फीमेल, उन दोनों पे ही आपके ऊपर तो बिजलियाँ गिरा रहे हैं, उनके ऊपर भी बिजलियाँ गिरा रहे हैं। हो सकता है कोई फीमेल हो, दूर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, दूर से हैंडल कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, या इस तरह से आपको हो सकता है कोई फीमेल हो। तो मतलब जो भी आपका कैरियर है, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ है, उनका करंट एनर्जी ऐसा है कि ख़राब करना चाहते हैं, देखिए। तो और जो लोग ख़राब किए थे वो इस वक्त उनके दिन भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो और उनके वक्त कैसे चल रहे हैं, हेटर्स के वक्त कैसे चल रहे हैं इस वक्त, देखिए। देख रहे हैं जो आप उनकी सच्चाई को जान चुके हैं, उनके नेचर को जान चुके हैं। ये कपल्स में हो सकते हैं जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर उन्होंने कुछ बिगाड़ा किया है तो 9 ऑफ सोर्ड्स, उनकी टाइम अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम चल रहे हैं। और जितनी तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते थे, चीज़ें बिगाड़ पा रहे थे, अब जस्ट रिवर्स हो गया। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, उनके वो ज़िंदगी का उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो है आपके हेटर्स का रुक गया है। अगर उनके पास किसी भी तरह का एनर्जी हुआ करता था, स्पेशल एनर्जी हुआ करता था, तो उनको इस वक्त जो है परमात्मा जो है उनको जिस चीज़ की भी चाहत थी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है। जो भी उनके सपने थे, अरमान थे, उसमें पानी फेर दिया गया है। थर्ड पर्सन यहाँ ज़बरदस्त तरीके से है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन यहाँ है, तो यहाँ आपके पर्सन हेटर्स जो भी हैं किसी के साथ कंसल्ट कर रहे हैं इस वक्त, उनकी एनर्जी कैसी है, ताकि आपका और बिगाड़ा कर सके, देखिए, आपको बांध सके। देख रहे हैं सामने है, और बिगाड़ा कर सके, यानी आपको इस तरह से फिर से अगेन बांध सके, ठीक है। फिर से वो कंसल्ट कर रहे हैं किसी भी जो, ये तो गॉड, देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के लाइफ में टावर आ चुका है, उनके खुद के लाइफ में टावर आ चुका है। वो आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को पचा नहीं पा रहे हैं। जैसा होता है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, उनका वर्क काम नहीं कर रहा, उनका जो स्पीड है काम नहीं कर रहा, उनकी एनर्जी काम नहीं कर रही है। अगर गाड़ी है तो एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब उस तरह की चीज़ें, ऐसा लग रहा है चीज़ें जो है उस तरह से वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि इस वक्त वो बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं और ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लाइफ में टावर आ रहा है, क्यों? क्योंकि परमात्मा को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अब और आपके साथ हो, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म करना था। इतने टाइम के लिए हेटर्स थे, देखिए अब जो है आपके हेटर्स की, उतने टाइम के लिए आपके हेटर्स थे, अब आपके जो मेल हो तो भी और फीमेल हो तो भी एनर्जी जो है उनका इस वक्त बहुत ड्रेन हो रहा है।
बहुत ड्रेन महसूस कर रही हूँ मैं। देखिए एनर्जी बहुत ड्रेन हो रहा है, उनकी उनकी रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में, मान सम्मान नहीं है, कोई भी उनको उस तरह से जैसे पहले देखते थे, जैसे हाई ऑनर अगर कहीं पे उनका बहुत ज़्यादा कोई रिस्पेक्ट था, मान सम्मान था, तो ये इस वक्त जो है काफ़ी अकेले रह गए हैं, काफ़ी अकेले। टावर उनके लाइफ में बहुत टावर आ चुका है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, वर्किंग में होंगी, अच्छे पोस्ट पे होगा, अच्छी जगह पे होंगे, तो हाँ है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है उनके मतलब लाइफ में जो है ना काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। और ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग भी कपल्स हैं, अगर उन वो लोग अगर मतलब आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने अगर आपको रुलाने की, तड़पाने की कोशिश की है, तो पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे रीयूनियन चाह रहे हैं, वो फिर से चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो रीयूनियन चाह रहे हैं, क्योंकि आप निकल के जा रहे हैं, तो रीयूनियन चाह रहे हैं, आपको जाता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। जो लोग भी परिवार फैमिली के लोग हैं, तो बिल्कुल देखिए यही कार्ड बार बार आ रहा है, यही कार्ड आ रहा है, तो अब उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन आपसे चाहते हैं, उनके लाइफ में जो टावर आया है इसका सॉल्यूशन आपसे चाहते हैं। देखो देखो इनकी रात बहुत ख़राब गुजर रही है, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड एनर्जी, यहाँ भी थर्ड पार्टी, यहाँ भी थर्ड पार्टी, डिप्रेशन में है, घोर डिप्रेशन जिसको बोलेंगे, टेंशन से डिप्रेशन में जा रहे हैं। सोसाइटी में उनका मान सम्मान बहुत ख़राब हो रहा है, तो ऐसे ही होता है। एक समय में ऐसे लग रहा है जैसे आपको बांध के कैप्चर करके सबने मिल के परिवार के लोग जो है प्रताड़ित किए थे। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो और उनकी फैमिली या उनके नियर वंस या उनके जो भी एक दो लोग और भी नज़र जो आ रहे हैं, 3 लोग यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये लोग जो है ना, अभी देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना, तो ये लोग जो हैं इस वक्त इनके जो टेंशन, डिप्रेशन, और सबसे ज़्यादा जो है ये एक मेल एक फीमेल जो है, आप देख सकते हैं इनके लाइफ में मेल के लिए फीमेल, फीमेल और मेल के लिए मेल भी हो सकता है, फीमेल के लिए फीमेल भी हो सकती है। तो फीमेल भी है, स्ट्रॉन्ग फीमेल है ना। तो आप देख सकते हैं इनका जीना इस वक्त काफ़ी 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 बुरा हो गया है। क्यों? जो देते हैं वही लौट के आता है, जो देते हैं उनका बहुत ज़्यादा उफान आ रहा है। जो लोग भी अगर आपको प्यार करते थे, कपल्स में थे, इस वक्त उनको लग रहा है कि आप ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकते हो, आप तो बहुत लॉयल पर्सन हो, आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी ऐसा कुछ आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। तो ये थी आपकी हेटर्स की एनर्जी और आपकी, मतलब देखिए अब बस इसको यहीं कंक्लूड करूँगी मैं। तो अपनी एनर्जी को दीजिए। देखिए आपके तरफ आता हुआ लक, मैजिशियन जो पावर आया है, मैजिशियन के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही लकी, बहुत ही अबंडेंस, और जो साथ में ट्रांसफॉर्मेशन एंड जस्टिस। तो जिस तरह से पहले आप पेशेंस बना के रखे थे ना, उसी तरह से पेशेंस, हालांकि आपको बहुत एक्सपीरियंस आ रहा है, आप पेशेंस बना के रखेंगे, लेकिन और भी पेशेंस बना के आपको रखना है। हो सकता है आप किसी सोसाइटी, सोशल वर्कर के लिए आपको इतना दर्द दिया गया हो, कष्ट दिया गया हो, हीलर बनाने के लिए किसी भी तरह का सोशल वर्कर में कहीं आपको चांस मिले आने वाले समय में, आपको ऐसे जगह का हो सकता है कोई पावर पोस्ट पोजीशन दिया जाए, जिससे कि आपको मैच्योरिटी से आप दूसरे को दर्द से बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो ये थी कि जिन लोगों ने भी आपको सताया है, रुलाया है, तड़पाया है, बांध के किसी जगह पे रखा है, आपकी तमाम चीज़ों में जो पानी फेरते रहे हैं, आपकी चीज़ों पे, आपके काम पे, जो भी आपके आस्तीन का सांप थे, तो इस वक्त वो एक्सपोज हो चुके हैं। उनके लाइफ में टावर आ रहा है, 8 ऑफ सोर्ट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मनी का भी जो है, अगर उनको घमंड था पावर पोस्ट कुर्सी का, तो वो सब जा रहा है, दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में है। और उससे भी ज़्यादा कष्ट पता है क्या है? कि आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ। अपना तो आदमी रो लेगा, जी लेगा, कर लेगा, लेकिन जिसको रोके हैं अगर वो निकल गया, तो सोचिए कि वही उनके लिए सबसे बड़ा टावर है। तो थोड़ा सा आपको बचना है, क्योंकि अभी भी ये कंसल्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आपका मनी ख़राब करना चाहते हैं, कैरियर ख़राब करना चाहते हैं। तो अभी भी थोड़ा कोई लव वंस है तो बातों को नहीं बताना है, चीज़ों को, अंदर की बातें अंदर ही रखना है। हर चीज़ आपको अपनी चीज़ों को एक्सपोज नहीं करना, खोल के नहीं बताना है, चीज़ों को शेयर नहीं करनी है। ठीक है, जैसे पेशेंट से हैंडल करते आए हैं वैसे ही पेशेंट से हैंडल कीजिए। जस्टिस आ गया है, घमंड, अहंकार बिल्कुल लाने की ज़रूरत नहीं है, उससे सीखिए और फ्लेक्सिबल बनिए और आगे निकलिए। ठीक है,
और एक नया कर्मा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं, उनका जो भी होगा परमात्मा देख रहे हैं, आपको जैसे देखे हैं, उनका जो भी लिखा है, जो भी उन क्रिएट किए हैं वो उनका पास आ रहा है। आपने जो क्रिएटर थे, आप जो क्रिएट किए हैं आपके पास आ रहे हैं, आपका बंधन खुल गया है, आप आज़ाद हो गए हो। तो आज़ाद हवा में सांस लेना सीखिए, और जो लोग नहीं हुए हैं बहुत जल्दी होने वाले हैं। सोच लीजिए, क्लेम कीजिए कि मैं भी हो चुका हूँ, मैं भी हो चुकी हूँ। ये अबेंडेंस, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये लक आपके पास आ चुका है। आप अपने गोल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, फिर आप चले जाएंगे, है ना। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।